सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 26 जुलाई। 4 साधन। किसी भी इमारत बनाने के पहले जैसे उसकी नींव डालनी पड़ती है, वैसे ही परमार्थ साधने के लिए पहले साधनों की नींव डालनी पड़ती है। शास्त्र ने 4 प्रकार के साधन बताए हैं। पहले नित्यानित्य वस्तु विवेक, नश्वर और अनश्वर वस्तु का विचार करें। अनित्य जो विषय है उनके प्रति उदास हो और नित्य जो भगवान है उसमें मन लगाएं। फिर इस जगत के या संसार के या स्वर्ग के भोगों की वासना नष्ट करें। ये दूसरा साधन है। हमारा मन बाह्य विषयों की ओर आकर्षित होता है, उसे वहां से खींचकर वापस लाएं और भगवान में लगाएं। हमारे अपराध के बिना ही कोई हमें सताए तो हम उसे शांत भाव से सहें। गुरु के वचन पर विश्वास रखें। हर्ष विषाद न मानते हुए संतोष से रहें। ये तीसरा साधन है। अंत में हमें भगवान से या सद्गुरु से मिलने की सच्ची आकुलता हो। इतनी सब साधन सामग्री हो तभी साधक को ब्रह्म दर्शन होगा। ब्रह्म दर्शन होने के लिए प्रखर वैराग्य आवश्यक होता है। पैसे का लोभ पूर्णतया निकल जाना चाहिए। मन की काम वासना पूर्णतया नष्ट होनी चाहिए। मोह के शिकार होना उचित नहीं। केवल अच्छी गृहस्थी करना ये कोई मानव जीवन का ध्येय नहीं है। ऐसे तो जानवर भी अपना अपना प्रपंच कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान की उपासना करके उसे प्राप्त कर लें। तभी गृहस्थी में किए कष्ट सार्थक होते हैं। आजकल की परिस्थिति में उपासना करने के लिए नाम जैसा और कोई सरल उपाय नहीं है। वस्तुतः भगवान के नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य समाई हुई है। उसका नाम लेकर जो संसार में विचरे उसे व्यवहार में सदा ही सफलता मिलेगी, ऐसा नहीं है। किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि भगवान उसकी लाज रखेंगे। गृहस्थी की सफलता या असफलता ये तात्कालिक बातें हैं। सच्चा महत्व भगवान के अनुसंधान का है। राम की इच्छा से ही हमें सुख दुख भोगना पड़ता है, लेकिन हमें इस बात का स्मरण अंत में होता है, इसलिए हमें सुख दुख से तकलीफ होती है। अतः हम शुरू से ही श्री राम की इच्छा को ध्यान में रखकर चलें और इसके लिए नाम स्मरण की आवश्यकता है। गृहस्थी का ढंग ऐसा होता है कि आज सुख हुआ इसलिए अच्छा लगेगा, तो दूसरे दिन ही दुख रूपी थाल परोसा होगा। इसलिए गृहस्थी में एक आंख में सुख के आंसू तो दूसरी आंख में दुख के आंसू लेकर उन्हें निभाएं। प्रत्येक बात यदि भगवान की इच्छा से ही घटित होती है तो फिर एक का सुख और दूसरे का दुख क्यों माने। समझदार अपना चित्त भगवान के नाम में रमाए रखें और भला बुरा जैसा भी प्रसंग आए उसमें एक रूप हो जाएं। जो नाम लेगा उसके पीछे श्री राम खड़े होंगे। जो नाम लेता है उसका राम कल्याण करते हैं। इतना मेरा कहना अंत तक नहीं भूलना। अति प्रेम से नाम स्मरण करें। उसमें लीन होने पर देह के सुख दुख की बाधा नहीं होगी। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।